हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सपोज कि हमारे पास जो है मोलर वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, मोलर वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ भी एज अ फंक्शन ऑफ को दिया हुआ है x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि v1 बार क्या होगा और v2 बार क्या होगा। ठीक है, तो एक बाइनरी मिक्सचर है जिसमें हमको v दे दिया गया है एज ए फंक्शन ऑफ x1 एंड x2। ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि v1 बार क्या होगा और v2 बार क्या होगा। मीन्स पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट 1 क्या होगा और पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट 2 क्या होगा। ठीक है, तो आज हम लोग इसी को फाइंड आउट करने के लिए आज का ये लेक्चर है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे उसका डेरिवेशन करेंगे इस लेक्चर में, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उस फार्मूला का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि वी टोटल इज इक्वल टू एन वी, जहाँ पे ये एन जो है ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स है। इसको लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू एन वन प्लस एन टू। अगर बाइनरी मिक्सचर है तो एन वन प्लस एन टू। ठीक है, और अगर एक बाइनरी मिक्सचर नहीं है, अगर n कंपोनेंट्स है तो n क्या हो जाएगा, ये अप टू सबको ऐड करते जाएंगे n3 n4 n5 n6 अप टू जितना नंबर ऑफ कंपोनेंट्स रहेगा। ठीक है, तो ये n क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक, तो अभी हम लोग बाइनरी मिक्सचर के लिए देखने वाले हैं। तो ये n जो है तो n1 प्लस n2 होगा ओनली। ठीक है, n1 प्लस n2, तो इसी n को हम लोग रिप्लेस कर देंगे n1 प्लस n2 से, तो v टोटल हो जाएगा n1 प्लस n2 इंटू v। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को हम लोग n1 के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। तो अगर हम इस इक्वेशन को n1 के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, अच्छा इसको हम एक्सपैंड कर देते हैं। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आसान हो जाएगा। तो v टोटल इज इक्वल टू n1 भी, ठीक है, प्लस n2 भी, है ना। अब इसको अगर हमको n1 के साथ डिफ्रेंशिएट करना है तो d हमको अगर ये फाइंड करना है डी बी टी बाई डी एन वन, और हमको n2 कांस्टेंट रखना है ना। तो n2 को कांस्टेंट रखते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उससे सबसे पहले हमको ये टोटल टर्म जो है n1 भी, इसको पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा n1 के साथ n2 को कांस्टेंट रख के, और उसके बाद हमको इस टर्म को जो है सो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा n1 के साथ और n2 को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो अगर हमको n1 भी, लुक एट द फर्स्ट टर्म, अगर हमको इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसको हम ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं कि हम पहले n1 को कांस्टेंट रखेंगे, v के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, और फिर हम लोग v को कांस्टेंट रखेंगे, हम बाहर रखेंगे डिफरेंशिएशन से, और n1 को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इसको, पहले n1 को बाहर रख लेते हैं और v का डिफरेंशिएशन करते हैं। किसके साथ करना है डिफरेंशिएशन, n1 के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, और कांस्टेंट किसको रखना है, n2 को करना है। ठीक है, ये तो n1 का हो गया। ठीक है, अब हम लोग v को बाहर रख लेते हैं और n1 का डिफरेंशिएशन लेते हैं। ठीक है, किसके साथ में, n1 के साथ में। ठीक है, और n2 को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक, ये तो फर्स्ट टर्म का हो गया, n1v का हो गया। अब किसका लिखना है, n2v का लिखना है ना। तो प्लस n2 को बाहर रख लेते हैं, डिफरेंशिएशन और v कर देते हैं किसके साथ, n1 के साथ। ठीक है, और इसको हम लोग n2 को कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक, ऐसे ही अब v को बाहर रख लेंगे, ये बस हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं डिफरेंशिएशन का। v को बाहर रख लेते हैं, n2 को डिफरेंशिएट कर लेते हैं n1 के साथ, और कांस्टेंट किसको रखना है, n2 को। ठीक है, ये मेरा जनरल एक्सप्रेशन आ गया इस डिफरेंशिएशन का। ठीक है, लेकिन इस टोटल एक्सप्रेशन को अभी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो जैसे कि ये टर्म तो ऐसे रहेगा, इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इस टर्म को देखिए डी एन वन बाई सॉरी डो एन वन बाई डो एन वन। ठीक है, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये चीज़ तो 1 हो जाएगा ना, तो बच जाएगा बस b। ठीक है, टोटल 1 हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही ये टर्म तो बच जाएगा, मतलब इसको तो हम लोग कुछ आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इस टर्म को देखिए, यहाँ पे n2 कांस्टेंट है, तो जैसे ही n2 अगर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो बच गया ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। ठीक है,
तो ये टोटल बच जाएगा। अच्छा, फर्स्ट टर्म को देखें और सेकेंड टर्म को देखो। तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में ये जो डिफरेंशियल पार्ट है वो कॉमन है, ठीक है। तो उसको कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा, तो बच जाएगा n1 प्लस n2, ठीक है। और यहाँ पे बस भी बच जाएगा, ठीक है। तो n1, अच्छा अब यहाँ पे देखो वही डिफरेंशिएशन को हम लोग लिखे हैं यहाँ पे। तो डो भी बाई डो n1 को कॉमन ले लिया था, n2 कांस्टेंट था, ठीक है। और तो बच क्या किया था, n1 प्लस n2 रह गया था, ठीक है। और ये प्लस बी, तो ये टोटल ओवरऑल ये आ जाएगा और इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल देंगे, ठीक है। तो जब डिफ्रेंशिएट किए तो आ गया डो बी टी बाई डो n1 और टेम्परेचर प्रेशर n2 कांस्टेंट है इज इक्वल टू v प्लस n1 प्लस n2 इंटू डो v बाई डो n1 और n2 कांस्टेंट है, ठीक है। ये टोटल मेरा इक्वेशन 1 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पता है कि हम लोग को अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 लिखना है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट अगर 2 लिखना है हमको, x2 लिखना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 2 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग लिख सकते हैं n1 प्लस n2, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखते हैं x2 इज इक्वल टू n2 बाय n1 प्लस n2, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओके। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उससे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। ये जो x2 लिखे हम लोग, इसको अब हम लोग डिफरेंशिएट करने वाले हैं, किसके साथ, n1 के साथ डिफरेंशिएट करने वाले हैं और n2 को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। इस टोटल एक्सप्रेशन को हम लोग n1 के साथ डिफरेंशिएट करने वाले हैं पार्शियली और n2 को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो तो जो इक्वेशन था मेरे पास, इक्वेशन नहीं था, x2 का फॉर्मूला था, x2 इज इक्वल टू, सॉरी सेकेंड, x2 इज इक्वल टू n2 बाई n1 प्लस n2 था, ठीक है। और तो इसको अगर हम n1 के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे इसको n1 के साथ डिफरेंशिएट, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो डिवीजन रूल लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो n1 प्लस n2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और इसको n1 प्लस n2 ब्रैकेट में रहेगा और n2 को डिफरेंशिएट करेंगे n1 के साथ, तो वो तो 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस अब n2 को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। और n1 प्लस n2 को डिफरेंशिएट करेंगे n1 के साथ, ठीक है। n2 को कांस्टेंट रखना है, तो n1 प्लस n2 को डिफरेंशिएट करेंगे n1 के साथ, तो ये आ जाएगा 1 और ये n2 का 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ n2, ठीक है, माइनस ऑफ n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये टर्म आ गया मेरे पास, ठीक है। तो डो x2 बाई डो n1 और n2 कांस्टेंट है इज इक्वल टू माइनस ऑफ n2 बाई n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, ये माइनस ऑफ n2 बाई n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर है, तो अगर होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ना कि n1 प्लस n2 इंटू n1 प्लस n2, तो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं बेसिकली। तो n1 प्लस n2 लिख सकते हैं एक बार, और स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार और लिख सकते हैं n1 प्लस n2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा, तो इसको अगर हम देखेंगे तो माइनस ऑफ n2 बाई n1 प्लस n2 है ना, तो n2 बाई n1 प्लस n2 इसको इसी को बोलते हैं ना x2, तो ये टोटल टर्म तो आ जाएगा x2, ठीक है। टोटल टर्म के बदले हम लोग ले सकते हैं x2, तो क्या हो गया, सिंप्लीफाई होकर माइनस ऑफ x2 बाई n1 प्लस n2, ठीक है। तो इसको जब सिंप्लीफाई किया तो माइनस ऑफ x2 बाई n1 प्लस n2, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम लोग डो n1 फाइंड करेंगे, ठीक है। तो डो n1 हम लोग इस इक्वेशन से लिख सकते हैं, इसको इधर लेके जाना है, तो डो n1 आ जाएगा और n1 प्लस n2 को इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। और इस माइनस ऑफ x2 को भी इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो डो n1 आ जाएगा मेरे पास, एट n2 कांस्टेंट है, ठीक है। तो माइनस ऑफ n1 प्लस n2 बाई x2 और डो x2, जो x2 का माइनस था वो ऊपर चला गया, ठीक है। तो इस इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, तो डो n1 और n2 कांस्टेंट है, ठीक है। इस इक्वेशन में जो डो n1 का वैल्यू है उसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। तो जो इक्वेशन 1 था उसमें हम लोग इस डो n1 का वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है।
तो ठीक है, तो आई थिंक कि ये कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते हैं, बहुत आसान है। बस ये डो n1 का वैल्यू पुट करना है इक्वेशन 1 में, तो ये इक्वेशन खुद ही आ जाएगा। ठीक है, n1 प्लस n2 जो है वो कट जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा, और x2 वो नीचे से ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन 3 आ जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि डो वी टी बाई डो n1 एट टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है और n2 भी कांस्टेंट है, इज इक्वल टू v माइनस x2 डो v बाई डो x2। ठीक है, ये इक्वेशन 3 आ गई। अच्छा, ये जो पार्ट है, ये इसका जो LHS है, डो वी टी बाई डो n1 एट टेम्परेचर प्रेशर और n2 कांस्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं v1 बार, है ना। ये जो LHS है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? v1 बार। ठीक है, तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं v1 बार। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? v1 बार इज इक्वल टू v माइनस x2, ठीक है, डी डो v ऑन डो x2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस हम लोग क्या किए, LHS के बदले इसको जो LHS था उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिए। ठीक है, तो v1 बार लिख सकते हैं LHS के बदले, और RHS को हम लोग वैसे ही एज इट इज़ कॉपी पेस्ट किए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग वही चीज़ की है यहाँ पे, जो इक्वेशन था v1 बार इक्वल टू v माइनस x2 डो v अपॉन डो x2। ठीक है, तो अच्छा, इस इक्वेशन में देखिए, अगर हमको v पता है, ठीक है, v अगर हमको पता है तो हम लोग v1 बार निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो v को पहले हम लोग x2 के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, पार्शियली x1 को कांस्टेंट रख के, है ना, x2 के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, v1 बार निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूला से। सिमिलरली अगर हमको v2 बार चाहिए तो v में से, अच्छा यहाँ पे हमको v1 चाहिए था यहाँ पे, तो हम लोग x2 था मल्टीप्लिकेशन में और डिफरेंशिएशन भी x2 के साथ था। मतलब अगर हमको 1 का चाहिए तो हम 2 के साथ डिफरेंशिएट करेंगे और मल्टीप्लाई भी 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो अगर हमको 2 का चाहिए तो हम लोग डिफरेंशिएट 1 के साथ करेंगे और मल्टीप्लाई भी 1 का करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग v2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो v2 बार इज इक्वल टू v माइनस x1 dv अपॉन dx1। ठीक है, तो ये दोनों जो फार्मूला है ना, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है गेट एग्जाम में। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक ये फार्मूला हो गया, ठीक है, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी का, और एक हो गया समेबिलिटी रिलेशन, और एक हो जाता है गिब्स ड्यूहम इक्वेशन। तो ये सब इक्वेशन को यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैथमेटिक्स। सो थैंक यू।